बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोन सिर्फ सिविल स्कोर की वजह से रिजेक्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी बैंक लोन को रिजेक्ट कर देता है। तो वो लोन रिजेक्ट क्यों कर देता है, मैं आज आपको 5 मेन पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वो कौन कौन से रीज़न है उसकी वजह से बैंक के लोन रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को 5.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया फाइनेंस लाइन में, बैंक के लोन डिपार्टमेंट में। मैं बिजनेस लोन डिपार्टमेंट में 5.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया मेरे को, इसलिए मेरे को ये पता है कि कौन कौन सी लोग गलतियाँ करते हैं और कौन कौन सी कमियाँ होती हैं, उनकी वजह से लोन रिजेक्ट होता है उनका। तो मैं आज आपके पास इस वीडियो में 5 पॉइंट हैं, वो आपको मेन पॉइंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन से 5 पॉइंट हैं। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो अपना है बैंक स्टेटमेंट, सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि आपकी इनकम देखी जाती है इसी के ज़रिए। पहला है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में रेड फ्लैग आना। रेड फ्लैग का आने का मतलब है कि आपने किसी को चेक दिया, तो वो चेक बाउंस हो गया, तो वो बाउंस चार्ज लगेगा, तो वो बैंक में शो करेगा स्टेटमेंट में। एक तो वो होना। एक इसमें अपना, यदि अकाउंट आपका 10,000 का है या 25,000 का है, कोई लिमिट सीमा है अकाउंट की, तो उसको आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है, तो वो भी एक रिजेक्ट का कारण बन सकता है। स्टेटमेंट में यदि आ रहा है मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है, तो वो भी एक रिजेक्ट का कारण बन सकते हैं। एक इसमें जो बिजनेस आपका है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं अकाउंट में, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका लोन। दूसरा पॉइंट है इसमें अपना लोन इंक्वायरी, कि आप कितनी लोन इंक्वायरी कर रहे हैं। लास्ट टाइम में समय होता है कि बैंक देखता है कि इतने समय में कितनी इंक्वायरी आ रही है, मान लो 3 महीने में चेक करता है लास्ट 3 महीने की, तो उसमें कितनी इंक्वायरी आ रही है, या 45 दिन की या महीने भर की, जितने भी उसमें समय सीमा होती है, तो उसमें यदि आपका इंक्वायरी की ज़्यादा आ रही है 2 या 3 से, तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है आपका जो बिजनेस है इसकी अनस्टेबिलिटी, मतलब कि आपका जो बिजनेस है उसका अनस्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका एक ही बिजनेस नहीं है, मतलब का 2 या 3 साल से एक बिजनेस नहीं है, उसको आप बार बार चेंज कर रहे हैं। पहले आपको किराना की दुकान की, उसके बाद उसको चेंज करके कपड़े की दुकान कर दी, कपड़े की दुकान से कुछ टाइम आपने किया, उसके बाद आपने रेस्टोरेंट में बदल दिया। तो ये एक भी बिजनेस है ना, ये आप चेंज कर रहे हैं बार बार, ये भी आपका अनस्टेबिलिटी में आता है। इसको आपको स्टेबिलिटी करना मतलब कि आप 3 साल लगभग, मतलब कि एवरेज 3 साल तो आपका होना ही चाहिए स्टेबिलिटी, कि आपका 3 साल से यदि कोई एक बिजनेस है तो आपको लोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट की मिस्टेक, मतलब डॉक्यूमेंट में मिस्टेक आती है। जैसे अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं लोन की, तो उसमें गलती कहाँ आती है, लगभग ज़्यादातर कई बार एप्लीकेंट में आ जाती है, कई बार कोप्लीकेंट में आती है, लेकिन लगभग कोप्लीकेंट में मिस्टेक आती है। यदि किसी लेडीज़ का आधार कार्ड है, तो उसमें आधार कार्ड में तो मान लो किसी का नाम गीता है, मैंने ये मिस्टेक कई बार देखी है। मान लो आधार कार्ड में गीता नाम है, तो गीता में GITA और गीता देवी आधार कार्ड में थी ये नाम। अब पैन कार्ड में नाम अलग होगा, पैन कार्ड में क्या होगा, GEETA और देवी, गीता देवी। अब बोलेंगे नाम तो सेम ही है, लेकिन नाम स्पेलिंग का मिसमैच हो गया ना उसमें, तो बैंक को लगता है कि नहीं, ये आदमी ही अलग है, तो इसको रिजेक्ट कर देता है बैंक डॉक्यूमेंट के कारण। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट कौन सा है, कि एक आपका कोई लोन चल रहे हैं तो उसमें EMI ऑलरेडी ज़्यादा चल रही है। आपका सिविल स्कोर कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो आपका EMI ज़्यादा चल रही है, तो वो भी लोन रिजेक्ट में ही आएगा, उसको भी अपन लोन रिजेक्ट में ही मानेंगे, बैंक उसको लोन रिजेक्ट में मानता है। तो उसमें एक पॉइंट और मेरे ध्यान आया अभी, कि वो भी एक
लोन रिजेक्ट का कारण बन सकता है। ये आधार पैन कार्ड है ना, वो लिंक नहीं है। अभी तो जो करंट में बन रहे हैं ना, कुछ सालों में बने हैं, वो तो अभी लिंक में है आधार पैन कार्ड। लेकिन आपको लोन, यदि आपको कुछ अमाउंट के अकॉर्डिंग कुछ कम बत्ती हो सकता है, लेकिन आपको लोन मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि लोन रिजेक्ट ही हो जाए। इन 5-6 पॉइंटों में यदि कुछ गलती हुई तो रिजेक्ट सीधा, कोई भी आपके पास विवर नहीं मिलेगा इसमें। तो इन 5 पॉइंटों पे आपको ध्यान रखना चाहिए यदि आपको कोई बिजनेस लोन लेना है तो। ठीक है।